नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री से संबंधित कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके राइटर्स और उनके ऑथर्स के जो क्वेश्चन है दोस्तों लगातार पूछे जाते हैं। ऐसे में दोस्तों, आप सभी के इस कॉम्पिटिटिव के इन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट जो बुक्स और उनके जो ऑथर्स है उनकी पूरी लिस्ट तैयार की है, जहां पे दोस्तों हम आपके साथ इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से आप सभी एक बार जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम सभी ने प्रीवियस क्लास में पिछले वीडियो में कुछ जबरदस्त इंपॉर्टेंट जो बुक्स थी उनके राइटर्स को डिस्कस किया था, और दोस्तों आज के इस सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो आपके लेखकों के द्वारा लिखे गए जो पुस्तक हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे दयाराम साहनी की। दोस्तों, आप सभी ने दयाराम साहनी का नाम सुना होगा। दोस्तों, ये जो दयाराम साहनी है, इन्होंने जो बुक लिखी जिसका नाम है दोस्तों आहार स्टोन इंस्क्रिप्शन, आहार स्टोन इंस्क्रिप्शन एपिग्राफिया इंडिका। अब एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, दयाराम साहनी ये वही व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने 1921 में आपकी जो हड़प्पा नामक पुरास्थल है उसकी खोज की थी, और यहीं से दोस्तों भारत में एक सभ्यता की खोज हुई जिससे हम सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगले हैं आपके डीसी सरकार। डीसी सरकार के दोस्तों आप सभी ने मैक्सिमम नाम सुना होगा, काफी फेमस ये आपके स्कॉलर हैं या फिर कह लें विद्वान हैं, और इनकी दोस्तों जो बुक है जिसका नाम है द एम्परर एंड द सब ऑर्डिनेट रूलर्स। व्हाट इज द बुक नेम ऑफ द राइटर्स? डीसी सरकार। दोस्तों बुक का नाम क्या है? द एम्परर एंड द सबऑर्डिनेट रूलर्स। ठीक है, इसके अलावा VNS यादव की बुक्स की जो है दोस्तों उसका नाम है सोसाइटी एंड कल्चर इन नॉर्दर्न इंडिया, सोसाइटी एंड कल्चर इन नॉर्दर्न इंडिया। इसके अलावा दोस्तों इन द 12th सेंचुरी, इन द 12th सेंचुरी भी दोस्तों VNS यादव की है। टी वॉटर्स की दोस्तों जो बुक है उसका नाम है ऑन युआंग च्वांग्स ट्रेवल्स, ऑन युआंग च्वांग्स ट्रेवल्स के नाम से दोस्तों जो बुक लिखी है वो लिखा है दोस्तों टी वॉटर्स ने। दोस्तों ये जो बुक है वो चाइनीज जो ट्रेवलर हैं, जो चीनी यात्री हैं, उनकी पुस्तक पर आधारित दोस्तों यह बुक लिखी गई है। इसके अलावा दोस्तों आर चंपक कल लक्ष्मी, दोस्तों आपके आर चंपक लक्ष्मी की दोस्तों जो बुक है उसका नाम है अर्बन प्रोसेस इन अर्ली मेडिवल तमिलनाडु, अर्बन प्रोसेस इन अर्ली मेडिवल तमिलनाडु। दोस्तों जो बुक है वो लिखी गई आर चंपक लक्ष्मी के द्वारा, जबकि इंदु बांगा ने दोस्तों लिखी है द सिटी इन इंडियन हिस्ट्री, द सिटी इन इंडियन हिस्ट्री। वहीं पे दोस्तों आर चंपक लक्ष्मी ने एक और भी बुक लिखी है द ट्रेड आर्कियोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, साउथ इंडिया 300 BC टू 1300 AD। ठीक है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? ये लिखी गई आर चंपक लक्ष्मी की दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई। वहीं पे दोस्तों योगेश शर्मा और पायस मालिक डांगथिल, ये किसने लिखा है दोस्तों? बुक क्या लिखा है इन्होंने? अर्बनाइजेशन इन मेडिवल इंडिया, अर्बनाइजेशन इन मेडिवल इंडिया। इसके बाद दोस्तों जेम्स के द्वारा लिखा गया हाइड जेम्स गिफ्ट्स ऑफ पावर लॉर्डशिप इन एन अर्ली इंडियन स्टेट। देवला मित्र काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्होंने लिखा है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स। के थापलियाल स्टडीज इन सिल्स इन एंशिएंट इंडिया, ये भी बुक आपके एग्जाम में रिपीट की जाती है। ठीक है, सी मार्ग बंधु ने दोस्तों आर्कियोलॉजी ऑफ द सातवाहन क्षत्रप टाइम्स, आर्कियोलॉजी ऑफ द सातवाहन क्षत्रप टाइम्स दोस्तों बुक लिखी है, जबकि सीजे ब्राउन ने लिखा है द क्वांस ऑफ इंडिया। कई बार ये पॉइंट रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, द क्वांस ऑफ इंडिया दैट रिटन बाय CJ ब्राउन। सर टी देशी काचारी की तरफ से क्या बुक लिखी गई? यह लिखा गया साउथ इंडिया क्वांस, साउथ इंडिया क्वांस।
KNM शास्त्री, KAN शास्त्री, इन्होंने लिखा है दोस्तों फॉरेन नोटिसेज ऑफ साउथ इंडिया, फॉरेन नोटिसेज ऑफ साउथ इंडिया। अगला है दोस्तों आपके HS तमन्ना, HS तमन्ना, इन्होंने लिखा है दोस्तों हिस्टोरिकल मेथड्स इन रिलेशन टू इंडियन हिस्ट्री, हिस्टोरिकल मेथड्स इन रिलेशन टू इंडियन हिस्ट्री। VA स्मिथ की ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। DN वाडिया, जिनको हम सोहन घाटी के, जो सोहन घाटी है इस पे उन्होंने न सबसे पहली बार 1928 के आसपास काम किया था। यही कारण है कि इनको सोहन घाटी का पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने जियोलॉजी ऑफ इंडिया लिखा, इन्होंने क्या किया है, जियोलॉजी ऑफ इंडिया नामक बुक लिखी है। जबकि ए अयप्पन ने दोस्तों जो बुक लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद करके जाइएगा, मेगालिथिक आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम शावायपुरम इन तिन्नलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। जबकि JC ब्राउन, इन्होंने कैटलॉग ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्किटेक्चर इन द इंडियन म्यूजियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैटलॉग ऑफ द प्री हिस्टोरिक एंटिक्विटीज इन द इंडियन म्यूजियम, ये किसके द्वारा लिखा गया है, JC ब्राउन के द्वारा दोस्तों यह लिखा गया है। अगला है दोस्तों LA कमियाडे, आपने नाम सुना होगा, यदि आपने पढ़ा होगा तो LA कमियाडे ने स्टोन टूल्स पे बड़ा जबरदस्त काम किया है, ठीक है। इंडियन स्टोन टूल्स जो है इनके क्लासिफिकेशन और इनके संबंधित चीजों पे इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। तो LA कमियाडे और MG बुरकित के द्वारा जो है दोस्तों फ्रेश लाइट ऑन द स्टोन एजेस इन साउथ ईस्ट इंडिया, इन्होंने क्या बुक लिखा है, द फ्रेश लाइट ऑन द स्टोन एजेस इन साउथ ईस्ट इंडिया, ठीक है। अगले हैं SN चक्रवर्ती, SN चक्रवर्ती ने दोस्तों कौन सी बुक लिखी है, तो SN चक्रवर्ती ने लिखा है द प्रीहिस्टोरिक पीरियड्स इन इंडिया, द प्रीहिस्टोरिक पीरियड्स इन इंडिया। जबकि SN चक्रवर्ती की ही एक और बुक है जिसको हम एन आउटलाइन ऑफ द स्टोन एज इन इंडिया, एन आउटलाइन ऑफ द स्टोन एज इन इंडिया, जबकि V गॉर्डन चाइल्ड मेगालिथ्स के नाम से बुक लिखा है। VA गुहा, इन्होंने रेशियल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन करके बुक लिखा है। VD कृष्ण स्वामी ने दोस्तों जो बुक लिखा है मेगालिथिक टाइम्स ऑफ द साउथ इंडिया, मेगालिथिक टाइम्स ऑफ द साउथ इंडिया। BB लाल दोस्तों, ब्रिजवासी लाल, काफी इंपॉर्टेंट हैं, इन्होंने प्री हिस्टोरिक इन्वेस्टिगेशंस लिखा है, प्री हिस्टोरिक इन्वेस्टिगेशन इन्होंने लिखा है। जबकि HL मूवियस या जूनियर, ठीक है, इन्होंने अर्ली मैंड एंड प्लेस्टोसीन स्ट्रेटिग्राफी इन सदर्न एंड ईस्टर्न एशिया करके इन्होंने बुक लिखा है और ये प्लेस्टोसीन एज पे संबंधित एक इंपॉर्टेंट बुक है। अगले राइटर हैं दोस्तों आपके M शेषाद्री, M शेषाद्री ने दोस्तों माइक्रोलिथिक इंडस्ट्रीज ऑफ मैसूर लिखा है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने न्यू लाइट ऑफ मेगालिथिक डेटिंग इन इंडिया, न्यू लाइट ऑफ मेगालिथिक डेटिंग इन इंडिया करके इन्होंने बुक लिखा है मेगालिथिक पीरियड के ऊपर। अगले दोस्तों MS शास्त्री नहीं, प्री हिस्टोरिकल एंड प्रोटो हिस्टोरिकल दोस्तों इन्होंने लिखा है। इसके अलावा प्रोटो हिस्टोरिक मैसूर के ऊपर लिखा है। इसके अलावा दोस्तों आपके KR श्रीनिवासन और आपके NR बनर्जी ने दोस्तों बुक लिखा है सर्वे ऑफ साउथ इंडियन मेगालिथ्स, सर्वे ऑफ साउथ इंडियन मेगालिथ्स करके दोस्तों इन्होंने जो बुक है वह इनके द्वारा लिखी गई है। अगली दोस्तों जो आपके राइटर है वो है FE जाइनर। FE जाइनर के दोस्तों आप सभी ने नाम सुना होगा। यदि आप सभी ने कभी भी यदि ग्लेशिएशन यदि आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमायन कहते हैं। आप सभी ने विश्व में यूरोप के क्षेत्र में 4 हिमकालों को पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा तो याद आ रहा होगा, जिन्हें हम गुंज कहते हैं, मिंडल कहते हैं, रिस कहते हैं और वुर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लासिफिकेशन ए पंक एंड ब्रुंकनर ने दिया था, लेकिन इसी आइस एज का जो ग्लेशिएशन वाला जो पीरियड है, ग्लेशिएशन और इंटरग्लेशिएशन का, उसका जो शब्दावली है, वो जो टर्मिनोलॉजी है, उसमें FE जाइनर का बहुत ही महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है। ऐसे में FE जाइनर की दोस्तों जो बुक है वो है द माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री ऑफ द लंघनाज गुजरात। क्या बुक है नाम, द माइक्रोलिथिक इंडस्ट्री ऑफ द लंघनाज गुजरात। लंघनाज एक सैंड साइट है, गुजरात की एक बड़ी महत्वपूर्ण पूरा स्थल है जहां से 41 मानव कंकालों के जो प्रमाण है वो प्राप्त हुए थे। अगला है
डी आर भंडारकर। दोस्तों इस बुक का नाम है लेक्चर्स ऑन द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 650 टू 325 बीसी। ठीक है, अगले आपके आरजी भंडारकर, वो कौन है दोस्तों? इन्होंने बुक कौन सी लिखी? द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन लिखा है। ठीक है, इसके अलावा पीटी श्रीनिवासन अयंगर ने लिखा है हिस्ट्री ऑफ द तमिल्स, हिस्ट्री ऑफ द तमिल्स। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों W.H. शॉप के द्वारा जो संपादित बुक है उसका नाम क्या है? द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। हालांकि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी जो बुक है, इसके जो लेखक हैं वह कौन माने जाते हैं? अज्ञात लेखक हैं। ठीक है, यह कौन है? अज्ञात लेखक हैं। ठीक है, के गोपालचारी, इन्होंने बुक कौन सी लिखी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ द आंध्र कंट्री, अर्ली हिस्ट्री ऑफ द आंध्र कंट्री। ठीक है, जबकि इसके अलावा जी जोबियू डुब्रियल ने कौन सी बुक लिखी है? एंशियंट हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन बुक लिखी है। जबकि दोस्तों के एन शास्त्री ने कौन सी बुक लिखी है? उन्होंने लिखी है दोस्तों द न्यू हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पीपल, न्यू हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पीपल। जबकि दोस्तों डीसी सरकार ने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है द सक्सेसर्स ऑफ द सातवाहन, द सक्सेसर्स ऑफ द सातवाहन, सातवाहन काल के जो उत्तराधिकारी हैं उनसे संबंधित इन्होंने काफी महत्वपूर्ण जानकारी लिखी है। इसके अलावा डीसी सरकार की एक और बुक है जो कि मैंने यहां पे वही चीज से वहां पे दोबारा लिखा गया। ठीक है, इसके अलावा के गोपालाचारी, इन्होंने दोस्तों जो बुक लिखी है वो है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द आंध्र कंट्री, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द आंध्र कंट्री करके दोस्तों जो ये बुक है इनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसके अलावा बी एल राइस, इन्होंने मैसूर एंड कुर्ग फ्रॉम इंस्क्रिप्शन ये लिखा है। के एन शास्त्री ने फॉरेन नोटिसेस ऑफ साउथ इंडिया लिखा है। ए एन शास्त्री ने द चोलास लिखा है। आर ई एम व्हीलर, जिसको हम लोग मार्टिमर व्हीलर कहते हैं, इसका नाम अमलानंद घोष और कृष्णदेव, इन तीनों ने मिलकर दोस्तों जो अरिकामेडु क्षेत्र है उस पर बुक लिखी है, अरिकामेडु एंड इंडो रोमन ट्रेनिंग स्टेशन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अरिकामेडु जो कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है जहां से हमें इंडो रोमन ट्रेड के एविडेंसेस मिलते हैं। यहां से कई प्रकार के जो रोमन पोर्ट्रीज हैं, रोमन टाइप ऑफ क्वाइंसेस हैं, वो हमें यहां से देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, ए एस अल्तेकर की दोस्तों जो बुक है वो है द राष्ट्रकूटाज एंड दियर टाइम्स, इंपॉर्टेंट बुक है। आर गोपालंस की जो बुक है दोस्तों वो है आपके पल्लवाज ऑफ कांची, पल्लवाज ऑफ कांची। अगला है दोस्तों जी जोविपू डुब्रियल, इन्होंने द पल्लवाज ऑफ कांची, ठीक है, द पल्लवाज लिखा है, माफ कीजिएगा। सी मीनाक्षी ने दोस्तों जो बुक लिखा है वो लिखा है एडमिनिस्ट्रेशंस एंड सोशल लाइफ अंडर द पल्लवाज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सोशल लाइफ अंडर द पल्लवाज। के एन शास्त्री ने पांड्य किंगडम लिखा है। जे डी एम डेरेक ने द होयसल्स लिखा है। जे एफ फ्लीट ने डायनेस्टीज ऑफ द कैनरीज डिस्ट्रिक्ट्स लिखा है। एफ अहर्ष और डब्ल्यू रॉक हिल ने चाउजुकुआ के ऊपर बुक लिखी है। एच सी राय ने डायनेस्टी हिस्ट्री ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया करके बुक लिखी है। आरजी भंडारकर ने वैष्णविज्म, शैविज्म एंड माइनर रिलीजियस सिस्टम के ऊपर बुक लिखी है। ताराचंद ने इन्फ्लुएंस ऑफ द इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर बुक लिखी है। सर चार्ल्स इलियट ने हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म बुक लिखी है। जे एन फॉकहर ने एन आउटलाइन ऑफ रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया बुक लिखी है। ठीक है, मिक्रिल्ड के द्वारा दोस्तों इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर बुक लिखी है। जबकि बशाक ने दोस्तों हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो बुक है दोस्तों बशाक के द्वारा लिखी गई। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो अगले जो राइटर हैं वो है दोस्तों अल्तेकर और मजुमदार, इन्होंने मिलकर दोस्तों वाकाटक गुप्तेज लिखा है। ठीक है, श्रीनिवास ने भोजराज लिखा है। अल्तेकर, एस अल्तेकर ने दोस्तों राष्ट्रकूटाज एंड देयर टाइम्स लिखा है। गौरी शंकर ओझा, ठीक है, इन्होंने दोस्तों बुक आपके राजपूताना का इतिहास लिखा है। कल्हण ने राजतरंगिणी, ठीक है, इसके अलावा ए एम एच स्टाइन ने दोस्तों इसका अनुवाद किया है इंग्लिश में। ठीक है, डी सी गांगुली ने दोस्तों इसको हिस्ट्री ऑफ द परमार डायनेस्टी बुक लिखी है।
ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हिस्ट्री ऑफ असम दोस्तों गेट ई एरवोल्ड के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, गौरी शंकर चटर्जी के द्वारा दोस्तों आपके हर्षवर्धन नामक जो बुक है दोस्तों वो लिखी गई। ठीक है, सुधाकर चट्टोपाध्याय की दोस्तों जो बुक है वो लिखी गई हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 200 BC टू 600 AD। ठीक है, केपी जायसवाल ने दोस्तों जो बुक लिखी उसका नाम है एंड एम्पीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, टॉड जेम्स ने एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, डी देवाहुति ने हर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, हर्स ए पॉलिटिकल हिस्ट्री। इसके अलावा बीडी ने कौन सा बुक लिखी, बीडी डिस्कल्चर ने, इन्होंने लिखा इंस्क्रिप्शंस ऑफ गुजरात। ठीक है, रोमान योगी ने दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द गढ़वाल डायनेस्टीज। ठीक है, पर्णिकर ने दोस्तों बुक लिखी है द हर्ष ऑफ कन्नौज। और दोस्तों ए बी पांडे ने लिखा है अर्ली मेडिवल इंडिया। क्या लिखा है, अर्ली मेडिवल इंडिया करके जो बुक है दोस्तों यह इनके द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं दोस्तों जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियोस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसकी जो पीपीटी है वो मैं आपको हमारे जो ऑफिशियल ऐप है रुद्र एजुकेशन हब उसमें मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और भी अन्य इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।